आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। प्रिय भगवत बंधुओं, लोग नदी में स्नान करने जाते हैं और स्नान करते हुए जो अपने सारे पाप रहते हैं वो सब उसमें बह जाना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। सारे लोगों को पापों को नदी ले जाती है, परंतु बंधुओं वो नदी भी प्रार्थना करती रहती है भगवान से कि मेरे अंदर रहने वाले पाप कैसे मिट जाएं। कोई एक संत महानुभाव आकर मेरे जल का स्पर्श करें ताकि मेरे अंदर रहने वाले सारे पाप मिट जाएंगे और लोगों को मैं और कुछ शांति दे सकूंगी। ऐसा बंधुओं, वो नदियों की प्रार्थना, जो साधु संतों का समागम वहां पर रहने का आज यहां पर अपने भाग्य नगरी पे हुआ है। वागेश्वर धाम की बाबा जी, बालाजी भगवान, साधु महाराज यहाँ पर रहने वाले भक्तों की जो प्रवाह है उसको पावन बनाने के लिए यहाँ पर आए है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के रूप में। ये तो अहोभाग्य की बात है। युवा अवस्था में रहते हुए भी बहुत सामाजिक, उपकारी और लोगों को सच्ची रास्ता को दिखाने वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनको तमिल भाषा में कहते हैं अवस्था छोटी लेकिन प्रभाव आसमान के समान। सिर मां मनीसिर ऐसा बोलते हैं। आकार में छोटे होते हैं लेकिन प्रभाव में आसमान जैसे होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारे परम मित्र श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को आयु दें, ताकत दें और उनका प्रभाव दुनिया भर फैले, सबका उपकार हो जाए। आजकल सामाजिक हितकारी बात को सीधा बोलने वाले कम हो गए हैं। हमारे वागीश्वर बाबा बातों को इधर उधर नहीं करते हैं, सीधा जो बात है वो बोल देते हैं। ये तो हनुमान जी का प्रभाव है, क्योंकि उनके साथ हनुमान जी का वाईफाई कनेक्ट हुआ है, तो उसीलिए हनुमान का जो प्रभाव है वो इनके द्वारा भी प्रकट होता है। हम जानते हैं जब कष्ट होता है मां सीता जी को, जब माता जी पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में रहकर
अपने प्राण छोड़ने की निश्चय कर लेती है, तब हनुमान जी ऊपर रहते हुए माता जी को जैसा आश्वास हो जाएगी, जैसा उनकी पीड़ा निकल जाएगी, जैसा उनको धैर्य हो जाएगा, ऐसा वो राम कथा सुनाते हैं। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, हम देख रहे हैं अभी इतने लोगों की पीड़ाओं को मिटाने के लिए संकल्प लेकर यहां पर बैठे हैं और एक एक को आश्वासन दे रहे हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा। महान पुरुषों का जो संकल्प होता है, उनकी वाणी होती है, वो ही 80% रोगों को खत्म कर देता है, बाकी भगवान देख लेते हैं। कभी अपने बातों में राउंड द बुश, बीटिंग राउंड द बुश बोलते हैं, ऐसा संकोच नहीं रहकर बोलते हैं। रावण के सामने हनुमान जी ने खड़ा रहा था और उनको जो बात बोलनी है वो सीधी साफ बोल दिया। रामचंद्र भगवान का जो वस्तु खो गया है वो आपका घर में मिला है, तो आप दोषी बन गए हैं, तो आप उसको वापस कर दो, आप, अपना परिवार, अपना देश सुख हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बालाजी भगवान की बात रावण सुना नहीं था, उसीलिए उसका फल वो भोगना पड़ा। विभीषण उसको समझ लिया तो वो तो राजा बन गया। स्वामी जी, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सबको क्या क्या करना है, क्या क्या पीड़ा है, कैसा कैसा उसको शांति होनी चाहिए, सीधी साफ बोल रहे हैं। सुनने वालों का भाग्य है, विश्वास करने वालों का भाग्य है। भगवान, जैसे स्वामी जी ने पहले बताए, जहां पर वो सीधा काम करना चाहता है वहां पर ऐसे साधुओं को भेजते हैं और भगवान बोलते हैं ऐसे लोग तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, ऐसा बोलते हैं। वागेश्वर बाबा जी निगर्वी होकर, कोई दंभ नहीं रखते हुए, विनम्रता से और जो समस्या का परिष्कार है वो सीधी साधा बातों से वो बता रहे हैं। ये तो हम एक बार साक्षात करेंगे, ऐसा हम आज आया है यहाँ पर। हम हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान बालाजी के द्वारा और साधु महाराज के द्वारा इनकी जो आयु की रक्षा करें और इनके द्वारा होने वाले सामाजिक जो उपयोगिता है उसको बढ़ाएं और इस देश, इस धर्म और अपना जो परंपरा है उसकी रक्षा करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं और भगवान के ओर हम सबको चलाएं। यही प्रार्थना हम करते हुए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जल्दी से जल्दी वे अपने गद्दी का महत्व बढ़ाते हुए गृहस्थाश्रम में पहुंचे और वैसा दुनिया को और बहुत उपकार करें, ये हम प्रार्थना करेंगे। और सबके लिए हम हमारे आचार्यवर
रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का श्री चरण में भी प्रार्थना करेंगे, सबको सुख दें, संपत्ति दें और शांति दें। जो इस कार्यक्रम का आयोजन 3 दिन के लिए करे हैं, हम उनसे कहेंगे कम से कम 7 दिन का रखना था, ताकि लोग बहुत इसका उपयोग, इसका लाभ ले सकते थे। ठीक है, अभी तो जो मिला है वो उससे हम संतुष्ट होकर आगे के लिए और भी अच्छा, बहुत लोगों को उपकार होने जैसा कार्यक्रम आयोजन करें। आप सबको भी हम बहुत बहुत मंगल आशासन करेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को गुरु जी का टीम के ये सबको भी हम मंगलाशासन करेंगे अग्रवाल जी। और शास्त्री जी महाराज को माता जी का और गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा रक्षा कवच होकर बने रहें। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बोल रामानुज स्वामी जी महाराज की, बोल बागेश्वर धाम की, साधु महाराज की। जय श्रीमन नारायण।